दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारत का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमेशा विवादों के घेरे में रहा है और आजकल तो देश विरोधी षड्यंत्रकारियों के साथ जिस तरह से विदेश यात्राओं में उनके मीटिंग हो रही है, उस पर एक बड़ा खतरनाक संदेश जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी देश के अंदर भी हमेशा से विवादों में इसलिए रहे कि कई बार उनको लगता है कि वो गांधी परिवार के अंश हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसका चाहे वो अपमान करें। मानहानि के लगभग 16 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, जिनमें वो जमानत पर हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। सुनवाई 19 जनवरी को है और 19 जनवरी की सुनवाई में राहुल गांधी से उसका पक्ष जाना जाएगा। अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो आपको बता दूं कि वो जेल भी जा सकते हैं। मामला देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह का है। अमित शाह जिस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय राहुल गांधी ने उनके ऊपर हत्या के आरोप मढ़े थे। उसको लेकर वहां कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में केस दर्ज हुआ और जो कोतवाली देहात थाना क्षेत्र है हनुमानगंज, वहां के निवासी हैं सुल्तानपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा। उन्होंने अक्टूबर के महीने में 2018 में राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस किया कि मेरे नेता के खिलाफ आपने जो बयान दिया है, जो आरोप लगाए हैं, वो मनगढ़ंत है, कार्यकर्ताओं का उससे अपमान हुआ है और कहीं ना कहीं मेरे नेता का भी अपमान हुआ है। इस बात को लेकर के आपको ये बताएं कि कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव था 2018 में और चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने उस समय अमित शाह के खिलाफ ये बयानबाजी की थी। 2023 में इसमें वारंट जारी हुए। 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी कोर्ट में सरेंडर करते हैं। पूरा नाटक नौटंकी की गई। कई नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर गए। कोर्ट में दबाव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 मुचलकों पर इनको जमानत दे दी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी का ये बयान दर्ज किया गया और अब मामला है सुनवाई का फाइनल। यानी आप या तो माफी मांगिए वरना जेल जाइए। हालांकि राहुल गांधी है, हम देख रहे हैं कि देश के अंदर बड़े बड़े केस, नेशनल हेराल्ड का मामला ही चल रहा है, जिसमें बड़ा एक आश्चर्यजनक फिल्मी स्टाइल में सीडी खाली निकली। कई मानहानि केस में सीडी खाली निकली। नेशनल हेराल्ड मामले में ये खबर आई कि जिन्होंने केस किया है, सुब्रमण्यम स्वामी, वो पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। तो अब दिल्ली में दिल्ली पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है, उसने केस दर्ज किया है। राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी मानहानि के केस हैं, अगर मैं मोटे मोटे केस की बात करूं तो ऐसे 10 केस राहुल गांधी के ऊपर हैं जिनमें राहुल गांधी ने मानहानि की है और सभी केसों में ये जमानत पर हैं। कोर्ट में इनकी हियरिंग होती नहीं है क्योंकि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं। तो देश के अंदर एक गुस्सा फूट रहा है कि देश का कोई आम आदमी अगर हो तो जिंदगी भर जेल में सड़ जाता, लेकिन वो राहुल गांधी है, अगर वो नेता प्रतिपक्ष है तो क्या उसको कानून उल्लंघन करने की खुली छुट्टी है? क्या उनको सजा नहीं हो सकती? वो किसी का भी देश में अपमान कर दें, चाहे वो हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर हो। आपको बता दूं, वीर सावरकर को लेकर के मानहानि की और राहुल गांधी ने बाकायदा विदेशों में भी ये बयान दिया और एक तो यूट्यूब पे बाकायदा उनका चैनल है राहुल गांधी का, कांग्रेस का, उस पर उन्होंने एक वीडियो में, इंटरव्यू में बोलते हुए कहा था कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, अंग्रेजों से पेंशन ली। इसको लेकर वीर सावरकर जी के जो पोते हैं सात्विकी सावरकर, उन्होंने 12 अप्रैल 2023 को मानहानि का केस राहुल गांधी के ऊपर किया है। इस मामले में राहुल गांधी तो भाई गांधी खानदान से हैं, वो काहे माफी मांगेंगे, अड़े हुए हैं, जमानत पर हैं। लखनऊ में दूसरा केस चला एमपी एमएलए कोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना पर टिप्पणी कर दी। 16 दिसंबर 2022 को उनके ऊपर ये केस हुआ। 9 दिसंबर अरुणाचल प्रदेश में जो भारत चीन की झड़प हुई थी, जो सैनिक थे, उसमें इन्होंने कहा कि भारत का सैनिक जो है वो पिट गया चीन के सैनिक से। इसको लेकर
ये कहा गया कि भाई हमारी सेना का आप मनोबल तोड़ रहे हो, इस तरह का अपमानजनक बात कर रहे हो। देश का दुश्मन कोई हो वो ऐसी बात करे तो समझ में आता है, लेकिन हमारे देश का खुद का नेता प्रतिपक्ष ऐसी बात करे, समझ से परे है। दूसरा, राहुल गांधी के ऊपर दोहरी नागरिकता का केस है। 12 जुलाई से लखनऊ की बेंच में जो विघ्नेश हैं बीजेपी कार्यकर्ता, उन्होंने केस किया हुआ है। मोदी सरनेम को लेकर 2019 में प्रदीप मोदी ने केस किया है झारखंड की रांची में, और वहां भी 20 करोड़ रुपए का मानहानि का केस राहुल गांधी पे किया हुआ है। 3 जगह और राहुल गांधी पर मोदी कम्युनिटी का सरनेम पर अपमान को लेकर केस है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो सजा है, यानी जो दोष सिद्धि हुई है, उस पर अभी रोक लगा रखी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब तक दया मेहर राहुल गांधी पर रखता है। राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा कहते हुए मोदी पर आरोप लगाए थे, तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश श्रीमल ने केस दर्ज किया है, वो भी केस पेंडिंग है। आरएसएस पर गांधी हत्या का आरोप 2014 में ये राहुल गांधी ने चुनावी रैली में 6 मार्च 2014 को ये कहा था कि ये जो आरएसएस वाले हैं ये गांधी के हत्यारे हैं। इसको लेकर 2014 में ही भिवंडी निवासी राजेश कुंटे ने केस दर्ज किया, वो केस भी पेंडिंग है। हालांकि राहुल गांधी ने उसमें एक अन्य केस में माफ़ी मांग दी है और ये कह दिया है कि मैंने जो कहा था वो मेरी जानकारी में पूरा नहीं था, इस तरह से गोल घुमा के माफ़ी मांगी है। असम के बारपेटा मठ पर इन्होंने झूठ बोला, और राहुल गांधी असम गए थे तो इन्होंने कहा साहब मुझे जो है मठ में अंदर घुसने नहीं दिया। इस पर जो मठ की मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने 500 करोड़ का मानहानि का दावा राहुल गांधी के ऊपर किया है, वो मामला भी पेंडिंग है। 21 जुलाई 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट में एक और केस दर्ज हुआ है, जिसमें सिखों की पगड़ी राहुल गांधी ने कहा था कि भारत के अंदर विदेश की धरती पर जाकर अपमान किया है, कि वो कह रहे हैं कि भाई जो है वहां अमेरिका में गए थे राहुल गांधी, और उन्होंने कहा कि जो भारत में सिख समुदाय के बीच की चिंता की बात है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी कि नहीं, क्या वो गुरुद्वारे जा सकते हैं। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। देश सबका है यह बीजेपी नहीं मानती। भारत एक संघ है, संविधान में साफ लिखा है भारत एक संघ राज्य है जिसमें विभिन्न इतिहास, परंपरा, संगीत, नृत्य शामिल है। बीजेपी कहती है कि ये संघ नहीं है, ये अलग है। अब आप समझिए, ये इस तरह का बयान राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं, और वो सिखों के बारे में वो चीज़ बोल रहे हैं जो भारत में कभी आया ना हो, गया ना हो। उसको तो लगेगा यार, देश का नेता प्रतिपक्ष अगर कह रहा है कि भारत के अंदर एक धर्म के लोगों को उनकी पहचान पहनने के चिन्ह जो हैं वो धारण नहीं कर सकते, जो 5 ककार हैं वो नहीं कर सकते, यानी पगड़ी अगर सिख नहीं पहन सकता, कहीं देखा है क्या कि भारत में किसी भी कोने में किसी सिख को पगड़ी पहनने से रोका गया हो? उत्तर है नहीं। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि वहां पगड़ी कड़ा पहनना नहीं दिया जाता। यह दुष्प्रचार है भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ वो दुष्प्रचार नहीं, वो मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। जब वो विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में ऐसा नहीं करने दिया जा रहा, तो वो सदियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो मोदी सरकार को टारगेट करते हैं कि मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है, मोदी सरकार ने सारे प्रेस मीडिया को कंट्रोल में किया हुआ है, मोदी सरकार चुनाव आयोग की मनमर्जी से अपनी हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है, मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है, मतलब कुछ भी कहना लेकिन मोदी को टारगेट करना। राहुल गांधी की मंशा असल में भारत के अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसा आंदोलन करने की है। कांग्रेसियों के मुंह से अब तो खुलकर आने लगा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी आपने देखा वेनेजुएला में राष्ट्रपति को अमेरिका के लोग बंदी बना कर ले गए, अब तो कांग्रेस के बड़े लीडर वो ये कह रहे हैं कि भारत में भी क्या ऐसा होगा। मतलब इनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है कि अब ये मोदी को हटाकर कैसे प्रधानमंत्री बने। लोकतांत्रिक तरीका तो वोट का है, लेकिन ये कहते हैं वोट तो चोरी होती है। देश का कोई नागरिक नहीं मान रहा सिवा कांग्रेसियों के। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए
मोदी से वोट और जनता के वोट से तो जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को कोई पसंद नहीं करता। अब इनको लगता है कि अराजकता फैलाकर और ये अमेरिका की मदद से मोदी को हटवाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और इसीलिए ये जिसकी आए मर्जी आए, जब चाहे बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, मानहानि करते हैं। लेकिन अब पाप का घड़ा जैसे कहते हैं कि एक दिन फूटता है। सारे केसों के मामले में अब सुनवाई का समय है, तो अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी अब समय बदला हुआ है। मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।